आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब अच्छा ही क्या है? विशाखा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। जैसा तुम सोच रही हो वैसे बिल्कुल नहीं होगा। बस थोड़े दिनों की मोहलत दे दो मुझे। क्यों करूं मैं तुम पे भरोसा? हाँ, क्या पता कल को जाकर तुम विक्रांत के आगे कोई और नया झूठ बोल दोगे। नहीं नहीं विशाखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो। देखो, तुम्हें जो भी सजा देनी है ना मुझे दे दो, लेकिन नीतू को माफ कर दो। और विक्रांत और नीतू को अलग मत करना। नीतू मर जाएगी। आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाइए। आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां विशाखा के सामने रॉनी घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाता नजर आया। जी हां, दरअसल मन्नत, धैर्य, विशाखा और रॉनी एक ही जगह होते हैं, जहां विशाखा विक्रांत को सच बताने की बात करती है, लेकिन रॉनी विशाखा के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे मिन्नतें करता है कि वो ऐसा न करे, क्योंकि उसे डर है कि अगर विक्रांत को सच पता चल गया तो वो उससे दूर हो जाएगा और रॉनी उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन नीतू को माफ कर दो और विक्रांत और नीतू को अलग मत करना। नीतू मर जाएगी। प्लीज विशाखा, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। देखो, नीतू से यह एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं हुआ था। गलती से किया था उसने ये एक्सीडेंट, और उसकी गलती की सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो प्लीज, लेकिन नीतू को माफ कर दो। रॉनी विशाखा से कहता है, तुम चाहो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन विक्रांत को कुछ मत बताना। यह सुनकर विशाखा कुछ पल के लिए रुकती है, सोच में पड़ जाती है और आखिरकार रॉनी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, और वहां से चली जाती है। इतना काफी नहीं। अगर तुम्हें विक्रांत को सच बताने के लिए वक्त चाहिए तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इस आदमी पे ना मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इसलिए तुम्हें अभी के अभी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। मंजूर? मंजूर है। उधर धैर्य भी वहां से निकलता है, लेकिन उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसे इसका पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मन्नत रॉनी को संभालने की कोशिश करती है। रॉनी अपने वकील को कॉल करता है और कहता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाएं। मन्नत उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉनी नहीं मानता और रॉनी वहां से निकल जाता है। आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाइए। आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। इसी दौरान जब मन्नत वहां से निकल रही होती है, तभी धैर्य के मोबाइल पर कॉल आता है और मन्नत वह कॉल उठा लेती है। हेलो हेलो कह रही होती है, तभी धैर्य वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। ट्रॉली क्यों नहीं आया? मेरा फोन आपके पास क्या कर रहा है? धैर्य कहता है, मेरी माँ सही कहती हैं, जिस पर मन्नत उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।
people have grown apart and grown apart so much कि आप कुछ भी कर लो वो एक साथ नहीं हो सकते। 1.5 साल हो चुका है मेरी सेपरेशन को और मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने पहले बहुत ट्राई किया कि कर लो एंड देन जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि 7 साल के बाद जो लड़की 2 दिन भी घर नहीं रहने आई है, अगर उसने वापस आ गई है तो कुछ सोच समझ के आई होगी। आई जस्ट फील लाइक यू नो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप किसी चीज़ पे होल्ड ऑन नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू लेट लाइफ फ्लो, विच इज़ व्हाट आई डिड एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक फॉर एवरीबडी। जाना चाहेंगे नवीना, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल आपने बोला यू नो इतने सालों तक साथ में रहने के बाद जब चीज़ें जब बिखर जाती हैं, लाइफ थोड़ा सा मोमेंट थोड़ा अलग वे में जाता है, कैसे संभाला, कैसे सब कुछ चल रहा है और अब लाइफ में आगे प्यार चाहते हो, क्या क्या सोचा है? आई थिंक एक टाइम आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि 2 people have grown apart and grown apart so much कि आप कुछ भी कर लो वो एक साथ नहीं हो सकते। तो मेरे लिए ये बहुत सडन डिसीजन नहीं था, मैंने बहुत सालों कोशिश की टू मेक इट वर्क एंड when I realized that there's absolutely nothing left is when I decided to move on। और अब 1.5 साल हो चुका है मेरी सेपरेशन को और मैं बहुत खुश हूँ। I don't think I've been happier in my life than I am right now। You know, with everything, I am now staying with my mother and I have a 6-year-old daughter who's very very happy because now she's got happy parents। me and my husband are co-parenting and we talk like two very you know decent individuals as friends, as co-parents to Kimaira, and life is beautiful। I just feel like you know आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप किसी चीज़ पे होल्ड ऑन नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू लेट लाइफ फ्लो, which is what I did and I think it is the best decision that I took for everybody। जैसे आपने बोला मम्मा के साथ, मम्मा नहीं प्रेशराइज, क्योंकि हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उन्होंने पहले बहुत ट्राई किया कि कर लो एंड देन जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि 7 साल के बाद जो लड़की 2 दिन भी घर नहीं रहने आई है, अगर उसने वापस आ गई है तो कुछ सोच समझ के आई होगी एंड नाउ शी इज़ द मोस्ट सपोर्टिव मदर इन द वर्ल्ड, सो या इट्स ऑल गुड। बट आपके दिल में कभी होता है कि चूंकि लाइफ है, हर किसी को चाहिए एक सहारा, आई मीन सहारा इन द सेंस एक पार्टनर तो चाहिए, कभी लाइफ में होता है कि या फिर आपने छोड़ दिया कि जब होगा तब देखा जाएगा? एग्जैक्टली, आई हैव लेट लाइफ बी, आई एम गोइंग विद द फ्लो। तो इस वक्त सेल्फ लव मेरे लिए इतना है कि मैं खुद से खुद इतना प्यार करती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब जब मुझे कोई भी मिलेगा वो बस उसको ऐड ऑन करेगा, तो आई डोंट नीड एनीबॉडी, बट इफ आई डू मीट समबडी ऑफ कोर्स आई विल वेलकम हिम इनटू माय लाइफ। सो कैसे बैलेंस होता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि बेटी भी है, मम्मा भी है, उनका भी ख्याल रखना है, काम भी करना है, तो ये सब कैसे हो पाता है? इतना मुश्किल बहुत है। बिल्कुल नहीं है, अगर आप को आपके लाइफ में सही सपोर्ट सिस्टम हो, अगर आपको खुद पे भरोसा हो, अगर आप सब कुछ एक बहुत ही क्लियर कॉन्शियंस से करें तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। लाइफ का कोई ऐसा ड्रीम जो आप पूरा करना चाहते हो, जो आपका सपना है और उसको पूरा करना ही एट एनी कॉस्ट? Yeah, so someday I would like to have my own sea-facing penthouse in Bombay. So that is a dream, and I hope that comes true. My own. Yeah. So, okay. Thank you so much, and all the best. Thank you so much. Nice to meet you. Same here. Yeah. Same here. मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। जितना जल्द से जल्द हो सके बता दीजिए। मैंने धैर्य सर से बात की, वो विशाखा जी को रोकने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें भी नहीं पता कि कब तक वो अपनी माँ को चुप कर पाएंगे। यार ये तो अपने माँ बाप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, मेरे तो सारे सपने ही पानी में बह गए। अब मैं कलेशी बहू कैसे बनूंगी? सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया दिलचस्प मोड़, जहां रोनी, नीतू, विक्रांत और मन्नत सभी एक साथ होते हैं। अचानक नीतू की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे बिस्तर पर आराम करने के लिए बैठाया जाता है। विक्रांत घबराकर कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं विशाखा और बुआ के कहने पर भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने मॉम डैड को बोलने का मौका नहीं दिया ना, तो उन्हें क्या लगा कि अरे कुछ भी बोलूंगी ना विक्रांत मान जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना डैड, ऐसा नहीं है, ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। जाके कोई उनको समझाओ, अरे ये मेरे मॉम एंड डैड है।
मुझे अच्छे से पता है कि मेरे मॉम एंड डैड ना कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे मुझसे कभी भी। आपको ना किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरी मॉम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। आई ट्रस्ट यू, ओके? हमेशा करूंगा, इधर देखिए, हमेशा करूंगा, ओके? मन्नत माहौल को और हल्का बनाने के लिए नाटक करते हुए रोने लगती है और कहती है कि वह सोच रही थी कि घर आकर वह सास-ससुर पर हुक्म चलाएगी, लेकिन यहाँ सभी समझ जाते हैं कि मन्नत ड्रामा कर रही है और सब हंसने लगते हैं, जिससे माहौल कुछ हल्का हो जाता है। क्या हुआ? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने सोचा था शादी के बाद अपने सास ससुर को अपनी उंगलियों में नचाऊंगी, मैं इनके बीच में रोला पाऊंगी, पर देखो ना। और सोचा था कि अपने पति से जाके कहूंगी कि देखो जी, मेरी सास मुझे कितना सताती है, कितना मारती है, रुलाती है, और फिर तीनों के बीच में क्लेश पाऊंगी। पर यार पापा जी, ऐ की कितना तुसी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नीतू की हालत और बिगड़ती है। विक्रांत पानी लेने जाता है और तभी नीतू विक्रांत को सच्चाई बताने से डरती हैं। इस बात को लेकर वह परेशान रहती हैं। वहीं मन्नत उन्हें संभालती है और ढांढस बंधाती है। वो आपकी बात पर जरूर यकीन करेंगे। उन्हें जल्द से जल्द बता दीजिए कि आपने विशाखा वो अजी से उनका कि आपने विशाखा जी से उनका बच्चा छीना नहीं, बल्कि विशाखा जी ने खुद पैसों के बदले विक्रांत सर को आपको सौंप दिया था। जितना जल्द से जल्द हो सके बता दीजिए। मैंने धैर्य सर से बात की, वो विशाखा जी को रोकने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें भी नहीं पता कि कब तक वो अपनी माँ को चुप करा पाएंगे। पर विशाखा को पैसों के संबंध में कॉल आता है। वह कहती हैं कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तभी मल्ला वहां आकर कहती है, क्या आपको लगता है कि मन्नत प्रॉपर्टी दे देगी? मेरे साथ हाथ मिला लो, फायदे में रहोगी, वरना मन्नत किसी को कोई पैसा नहीं देगी। आपको लगता है कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए समझा फैमिली आपको पैसे देगी? ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मन्नत ऐसा कभी नहीं करती। तुम ना अपने काम से काम रहने दीजिए, क्योंकि आपके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक हारी हुई बाजी लड़ रही हैं। मेरे साथ के बिना आप अपने बेटे को वापस कभी नहीं पा सकते। विशाखा जवाब देती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं भी विशाखा हूँ। देख लेना कि कैसे आज रात तक मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को तोड़ देगी। मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और मैं ये साबित करूंगा। तुम देखना, आज चाहो की रस्म में ऐसी रात खत्म होने से पहले विक्रांत अपनी माँ को छोड़ेगा। वेल, अब देखने वाली बात ये है कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़।